अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल तौबा। वसीम के चले जाने के बाद शानी को एहसास हुआ कि उसने किसी के साथ कितना गलत किया। जब अपनी बहन सामने धाड़े मार मार कर रो रही है और अपनी माँ, बहन, अपना बाप, इन सब का रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा शानी से। अब तो उसे अनमोल याद आ गई, जो हाथ जोड़कर शानी से माफ़ी मांग रही थी कि मेरे बाबा बहुत बीमार हैं, मुझे जाने दो, नहीं तो वो मर जाएंगे। अब शानी को एहसास हो रहा है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई। अब वो अपनी गलती को सुधारना चाहता है। अनमोल बिल्कुल मासूम और बेगुनाह है और वो नहीं चाहता कि अनमोल कमाल अहमद के पास और रहे। इसीलिए तो वो अनमोल को आज़ाद करवाना चाहता है। यहाँ कमाल अहमद के आदमी उसको रोकते हैं, मगर शानी पर इस वक्त किसी का कोई असर नहीं होता। वो जाता है और अनमोल उसे देखकर डर जाती है कि कहीं ये मेरे साथ कुछ गलत करने तो नहीं आया। मगर शानी जैसे ही अनमोल के पास जाता है तो उसे कहता है तुम यहाँ से चली जाओ और जल्दी चली जाओ, इससे पहले कि कोई आ जाए। अनमोल तो खुदा का शुक्र अदा करती है और वहाँ से भाग जाती है। भागकर कहाँ जाएगी, घर ही जाएगी ना। सीधा घर जाती है। बाप तो दरवाज़ा खोलते ही बेटी को देखते बाप को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आता कि बेटी उसके सामने खड़ी है। अनमोल जो कि घर आकर अल्लाह का शुक्र अदा करती है, पहले तो बाप के सीने लगकर रोती है। फिर अनमोल को एहसास होता है कि उसका बाप तो उससे बात ही नहीं कर रहा। फिर वो अपने बाप से बात करती है और सारी हकीकत बताती है। कहती है बाबा, अगर आप भी मेरे साथ ऐसे करेंगे तो मैं दूसरों का मुकाबला कैसे करूँगी। आप तो मेरी ढाल हैं। आप प्लीज़ मेरे से ऐसे मुंह मत फेरे। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया और ना ही मैं कुछ गलत करूँगी। क्या आप मुझे जानते नहीं। ये कहकर बाप के सीने लगकर धाड़े मार मार कर रोना शुरू हो गई और बाप को भी अपनी बेटी पर यकीन आ गया। वो जानता है कि अनमोल कुछ भी गलत नहीं करेगी। मगर यहाँ पर पुप्पो ने सारिम को सख्ती से कह दिया कि इस बार अगर तुमने अपनी बीवी की बात मानी ना तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा पेश आऊँगी। कोई ज़रूरत नहीं उसके आंसुओं में आने की। इतने दिन बाहर गुजार के आई है। यही तो चाहता था कमाल अहमद कि लोग उसे कहें कि इतनी रातें इतने दिन बाहर गुजारे तो ये लड़की ठीक नहीं, इसके कैरेक्टर पर ही दाग है। यही कहलवाना चाहता था दूसरों के मुंह से कमाल अहमद। और देखो दूसरों ने कहना भी शुरू कर दिया और पुलिस को झूठ मूठ कह रहा है कि जिन्होंने अनमोल को अगवा किया उनको जल्द से जल्द पकड़ो। दरअसल वो सदीकी और अनमोल के सामने अपनी इज्जत बनाना चाहता है। मगर दूसरी तरफ वो शानी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। शानी ने उसकी इजाज़त के बगैर ऐसा करने की गलती की भी तो की कैसे, इसीलिए तो शानी को ही तलब कर लेता है और उसे कहता है कि आखिर तुमने मेरी इजाज़त के बगैर उसको यहाँ से क्यों निकाला। तो शानी ने भी कह दिया कि वो बिल्कुल मासूम और बेगुनाह लड़की है, क्यों हमने उसको इतने दिन अपने पास रखा, इसका तो कोई जवाब बनता ही नहीं। अब तो कमाल अहमद को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि तुम मेरे मामले में बोलोगे, तुम मुझे बताओगे कि किस बात का जवाब है और किस बात का जवाब नहीं। इतना गुस्सा आया कि शानी के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ ही दे मारा। शानी अपने मुंह पर तो थप्पड़ बर्दाश्त कर सकता है, मगर अब वो मज़ीद अनमोल के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगा। अब यहाँ पर कह दिया कमाल अहमद ने, ठीक है तुमने अनमोल को छोड़ दिया ना, ठीक है छोड़ दो, अब हम उसकी जगह पे किसको अगवा करें। ये बात करते ही साथ ही कमाल अहमद कह देता है ऐसे करो इसकी बहन को उठा के ले आओ। अब तो शानी बिल्कुल ही आपस से बाहर हो जाता है और कमाल अहमद को एक ज़ोरदार धाड़ मारता है कि तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि तुम मेरी बहन को हाथ लगाओगे। मगर वो भी कमाल अहमद है, अपने आदमियों से कह के खूब मार पड़वाई शानी को और उसे गली में फेंक दिया। शानी को अब जाकर एहसास हुआ कि जो काम वो कर रहा था वो कितने गलत काम था। अब वो ऐसा हरगिज़ नहीं करेगा। अब वो अच्छा इंसान बनकर दिखाएगा और अनमोल के लिए शानी से बेस्ट तो कोई हो ही नहीं सकता। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से इंतज़ार है कि कब अनमोल और शानी की लव स्टोरी शुरू हो और हम देखें, क्योंकि अब सारिम भी अनमोल को अपनाएगा नहीं और कमाल अहमद की सच्चाई जानकर तो अनमोल कमाल अहमद के पास जाएगी नहीं। तो हमारा हीरो शानी है ना, चाहे वो जैसा भी सही दिल का, वो बहुत अच्छा है। उसने आज तक इरादा नहीं किया अनमोल को कुछ ऐसा नुकसान पहुंचाने का। ये तो कमाल अहमद के बहकावे में आ गया। अब तो मुझे सबसे ज़्यादा शिद्दत से इंतज़ार अनमोल और शानी के मिलने का है। आपको भी अगर है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली अपडेट आप तक बहुत जल्दी पहुंच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी कीमती दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।